यथा वायु समाश्रितं वर्तन्ते सर्वजन्तव तथा गृहस्थमा आश्रितं वर्तन्ते सर्व आश्रम। अर्थात जिस प्रकार से सभी जीव जंतु प्राणधारी वायु पर आश्रित हैं, यानी वायु उनके लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से सभी आश्रम जो हैं गृहस्थ आश्रम पर आश्रित रहते हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम सनातन विषयों को लेकर नित्य नए विषयों पर सृजित करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कृत संकल्प रहते हैं और नए विषयों पर जानकारी, रोचक जानकारी दे करके सनातन धर्म के प्रचार के लिए हम कार्य करते हैं। तो आज के विषय के अनुरूप आज की प्रस्तुति है गृहस्थ दीक्षा। तो गृहस्थ दीक्षांत चतुष्टय के 4 आयामों में से दीक्षांत चतुष्टय के 4 आयाम हैं। विद्यार्थी दीक्षा, गृहस्थ दीक्षा, पौरोहित्य दीक्षा और पारिवारिक दीक्षा में से एक आयाम है जो कि विद्यार्थी दीक्षा के पश्चात का क्रम है और इसमें व्यक्ति के गृहस्थ के दायित्वों को निभाने, स्वयं और परिवार में सामंजस्य बैठाने, समाज के प्रति उत्तरदायित्व संभालने और देश और विश्व के कल्याण में सहयोग देने हेतु इसका कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी जाती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो सबकी उदर पूर्ति करता है और सभी के लिए एक आश्रय का प्रबंध करता है। तो इस लघु कथा के रूप में आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किसी वन में एक महान संत स्वामी जी थे जो वो अपने प्रवचनों के लिए काफ़ी विख्यात थे। वे जहाँ जाते थे लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते थे और स्वागत करते थे। उनकी तप शक्ति के बारे में सभी जानते थे। जब वे एक गांव में ठहरे तो एक महिला आकर के उनके दर्शन के लिए पहुंची और प्रणाम उनके चरण स्पर्श किया। तो स्वामी जी ने उनके बदले आशीर्वाद दिया कि जाओ सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, विद्वान पुत्र की जननी भव। तो ये बातें सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए और कह रहा कि महान स्वामी जी, आप महान हैं, आप संत आदमी हैं, आपके श्री वचनों के प्रति मेरी आस्था है, लेकिन आपने जो मुझे ये श्री आशीष दिया है वह फलीभूत होना असंभव है। तो इसमें महिला से कारण पूछा स्वामी जी ने कि ऐसा क्यों कह रही हो? कह रहे महाराज, जो मेरा पति हैं वो आपके प्रवचन को सुन करके सन्यासी बन गए हैं और वो मुझे सुहागिन छोड़ करके वन में चले गए। तो महिला के जाने के बाद स्वामी जी ने पता लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि एक शिष्य जो अपना वास्तविक नाम गृहस्थ नाम बदल करके और सन्यासी में जीवन जी रहे थे, तपस्या कर रहा था। तो स्वामी जी ने उनको उस शिष्य को बुलाया और कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी गांव में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैंने तुम्हें दीक्षा दी है तो तुम्हें दीक्षा, गृहस्थ दीक्षा भी मेरे से पहले लेनी चाहिए और विद्यार्थी दीक्षा के बाद सीधा संन्यास दीक्षा नहीं होती है। उसके लिए आपको पहले गृहस्थ दीक्षा लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुमने गृहस्थ जीवन अपनाया है तो पहले उसे ठीक से सही अनुशासन से जियो। गृहस्थ जीवन एक ऐसा दायित्व होता है। तुम्हें अगर सन्यासी बनना है तो आप गृहस्थ जीवन में भी रह करके सन्यास का आचरण कर सकते हो। अभी तो जो तुमने जो लिया वो आवरण है, सन्यास का आवरण है। अपने दायित्व से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो और नहीं मोड़ना चाहिए। जाओ अपने पत्नी धर्म के साथ जीवन बिताओ। मैं तुम्हें गृहस्थ दीक्षा देता हूँ और जब सन्यासी बनकर सेवा ही करना चाहते हो तो एक ऐसी संतान की उत्पत्ति करना जो संसार में
तुम्हें याद रखे और संसार उनकी सेवा को याद रखेगा। यह भी वह समाज के लिए तुम्हारा उपकार रहेगा। यदि एक ज्ञानी पुत्र तुम्हारे घर में होगा तो ये आवश्यक नहीं कि वह केवल तुम्हारा ही उद्धार करेगा, वह समाज के लिए भी उद्धार करेगा। मोक्ष केवल संन्यास धारण करके प्राप्त नहीं होता है, अपितु संन्यास से कठिन तप जो है गृहस्थ करता है। सन्यासी केवल अपने हित के लिए सोचता है, लेकिन गृहस्थ समस्त विश्व के लिए सोचता है, और जो कि सभी जो अतः संन्यास से अधिक लोकप्रिय और हरिप्रिय, यानी जो ईश्वर के जो प्रिय है वो गृहस्थ आश्रम होता है। इसलिए आप गृहस्थ दीक्षा लेकर के आप आश्रम अपनी पत्नी के पास लौट जाओ। गुरु के कहने पर सन्यासी ने अपना सन्यासी का चोला उतारा और अपनी पत्नी के पास पहुँचे, और गृहस्थ जीवन रह कर के भी सन्यासी जीवन व्यतीत करने के बाद अंत में उनके यहाँ एक प्रसिद्ध ज्ञानी पुत्र पैदा हुआ। धन्यवाद। रायसिंह भंडारी, गुड़गांव।